नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में मल्टीबैगर स्टॉक मोती सन्स ज्वेलर्स के बारे में। बात करें मोती सन्स ज्वेलर्स की तो यह स्टॉक अपने आईपीओ से अगर हम देखें तो मल्टीबैगर ट्रस्ट दे चुका है। और बात करें कंपनी की तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके चलते आप इस स्टॉक को चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। और अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो स्टॉक को मैं टेक्निकली भी आपको बताऊंगा कि आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना है। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि इसकी स्टॉक स्प्लिट के लिए हमें क्या रिकॉर्ड देखने को मिल रही है। बात करें मोती सन्स ज्वेलर्स की तो इसके आईपीओ की डिटेल्स में आपको बताना चाहूंगा। बात करें आईपीओ की जो लिस्टिंग डिटेल्स थी हमें वह 26 दिसंबर 2023 को यह आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। और बात करें इसकी लिस्टिंग प्राइस की तो यह 103 रुपये 90 पैसे पर हमें आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। और इसमें लिस्टिंग प्रीमियम की बात करें तो लगभग 89% के आसपास हमें इसकी प्रीमियम पर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली थी। बात करें आईपीओ की डिटेल्स की तो हम इसके अगर आईपीओ प्राइस बैंड को देखें तो ये 52 रुपये से 55 रुपये के बीच रहा था। और स्टॉक की लिस्टिंग हमें 103 रुपये पर होती हुई देखने को मिली थी। तो आप समझ सकते हैं। बात करें मोती सन्स ज्वेलर्स की, अगर आप इस स्टॉक में इसके आईपीओ से ही इन्वेस्टेड है तो आपको इस स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। तो बात करें मोती सन्स ज्वेलर्स के आईपीओ की तो इसने भी इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए। और बात करें स्टॉक की तो आईपीओ के बाद स्टॉक हमें अच्छे खासा तेजी में देखने को मिल रहा है। और स्टॉक स्प्लिट के चलते इस स्टॉक में आपको और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप मोती सन्स ज्वेलर्स के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, स्टॉक स्प्लिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं इसके स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी हुई हमें क्या डिटेल्स देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें मोती सन्स ज्वेलर्स स्टॉक की तो स्टॉक इस समय हमें 286 रुपये पर देखने को मिलता है। अगर 20 सितंबर को देखें तो 3.35% की शानदार तेजी देखने को मिली है। और अगर मैं आपको इस स्टॉक के एक साल के रिटर्न्स दिखाऊं यानी कि इसके आईपीओ की लिस्टिंग से तो आप देखिएगा 176% के यह स्टॉक रिटर्न दे चुका है। तो कहा जा सकता है कि इसने आईपीओ के बाद भी अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए। यहाँ जरूर हमें थोड़ा सा यह स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला था, लेकिन इस स्टॉक में अभी यह शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और स्टॉक अपने जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था इससे भी ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप मोती सन्स ज्वेलर्स स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 2083 करोड़ रुपए के आसपास आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो आप इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को ध्यान में रखें। और इसका 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 294 या कहा जाए तो 300 रुपए के आसपास स्टॉक का हमें 52 वीक हाई भी देखने को मिलता है, जो कि स्टॉक ने प्रीवियस डे यानी कि 20 सितंबर को अपना यह ऑल टाइम हाई बनाया। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय हमें ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट की भी न्यूज हमें देखने को मिल रही है, जिस कारण इस स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है। अब बात करें इसके स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी अपडेट की तो अपडेट को देख लेते हैं। उसके बाद स्टॉक को मैं टेक्निकली भी आपको बताऊंगा कि टेक्निकली आप इस स्टॉक में किस तरह से काम करें और आपको किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम करना है। क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको कब कितनी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अगर आप ऐसे में स्टॉक में सेफ पे ले करते हैं तो आप अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, अपने लॉस को कम से कम रख पाते हैं। तो ऐसे में आप इस स्टॉक का टेक्निकल जरूर देखें, क्योंकि स्टॉक में जिस तरह से हमें तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है आफ्टर स्प्लिट इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। जिस तरह से ये स्टॉक हमें दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, आगे भी ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बात करें तो मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। शेयर बाजार में जिन कंपनियों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है उसमें मोती सन्स ज्वेलर्स भी हमें एक देखने को मिलता है। बात करें तो अब कंपनी ने शेयरों का बंटवारा यानी कि स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है। बात करें इस मल्टीबैगर स्टॉक का तो 10 हिस्सों में आपको बंटवारा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि यदि किसी शेयर होल्डर्स के पास एक स्टॉक है तो उसके स्प्लिट के बाद 10 स्टॉक हो जाएंगे। तो स्टॉक स्प्लिट काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। बात करें कंपनी ने तो स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। बात करें मोती सन्स ज्वेलर्स की तो शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। और इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घट करके 1 रुपये हो जाएगी। कंपनी ने 19 सितंबर यानी कि आज रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। यानी कि फ्रेंड्स यह खबर हमें 19 सितंबर को देखने को मिली थी। बात करें इस स्टॉक स्प्लिट के लिए तो 9 नवंबर 2024 आपको रिकॉर्ड डेट के रूप में देखने को मिलेगी। तो बात करें इसमें तो अगर आप 7 नवंबर तक भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें इसमें आपको तो 1:10 में यह स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि एक शेयर के 10 शेयर आपके हो जाएंगे। बात करें कंपनी को तो कंपनी इस समय अगर हम बात करें तो 8 नवंबर को एक्स स्प्लिट के तौर पर ट्रेड करेगी, यानी कि आपको 8 नवंबर से पहले ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है अगर आप इसमें स्टॉक स्प्लिट का फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप इसकी रिकॉर्ड डेट को ध्यान में रखें। आप इस स्टॉक में
7 नवंबर से पहले इन्वेस्टमेंट कर लें, जिससे कि आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाए। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो टेक्निकली हम देख सकते हैं इस स्टॉक को। इस स्टॉक में इस समय में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और बात करें तो स्टॉक स्प्लिट की न्यूज हमें 19-20 तारीख को ही देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले भी यह स्टॉक लगातार हमें तेजी में देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की, तो 287 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। और बात करें स्टॉक का, तो यह हमें आईपीओ के बाद इसका पिछला हाई देखने को मिला था, जो कि 248 रुपए रहा था। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक इस समय अपने सारे मूविंग एवरेज से हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि टेक्निकली स्टॉक चार्ट पर हमें काफी मजबूत नजर आ रहा है। स्टॉक में यह काफी समय तक हमें कंसोलिडेट देखने को मिला था, लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक में कुछ ज्यादा बड़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले और ज्यादा बड़े लॉस देखने को मिलेंगे। हम बात करें आईपीओ की, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 89% के आसपास इस आईपीओ की हमें प्रीमियम पर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक में जरूर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में आईपीओ से इन्वेस्टेड है तो आपको अच्छे रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और अगर आपने आईपीओ के बाद भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अब भी आपको इस स्टॉक में रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मोती सन्स ने अपने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी तंग नहीं किया है, या इस स्टॉक में अपने इन्वेस्टर्स को इसने कोई रिटर्न नेगेटिव बना करके नहीं दिए। तो आप इससे इस स्टॉक की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। बात करें एमएसीडी लाइन की, तो एमएसीडी लाइन देखिएगा आप, यह भी सिग्नल लाइन से काफी ऊपर हमें देखने को मिल रही है। और बात करें इसके आरएसआई की, तो यह 79.19 देखने को मिल रही है, जो कि कहा जा सकता है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में हमें इस समय ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस समय इस स्टॉक में थोड़ा काम करते समय आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब कोई स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है तो उस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें, लेकिन इस स्टॉक में बिना एसएल के काम ना करें। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें, और अगर आपको इन लेवल से स्टॉक नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो आपको लॉस भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप बिना एसएल के भी इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। क्योंकि बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक इस समय में शानदार तेजी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें इसमें एसएल की, तो इसका जो 13 दिन का ईएमआई जो आप ये देख रहे होंगे, आपको पीला ईएमआई में जिगजैग कर रहा हूँ, यह इसका 13 दिन का ईएमआई है, जो कि 248 रुपये है। और बात करें इस स्टॉक के प्रीवियस हाई की, तो यह भी हमें 248 रुपये पर देखने को मिलता है। तो मैं आपको इसी लेवल को एसएल के रूप में बताना चाहूंगा। अगर आपको यह स्टॉक 248 रुपये से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। और अगर आपको यह स्टॉक ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ देखने को मिले तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस स्टॉक में अपने एसएल को भी ट्रेल करते रहें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो होल्ड करें, और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आपको जैसे ही इस स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। लेकिन आप इसमें जो 248 रुपये का लेवल है आप इसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इसी लेवल से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो ऐसे में यह लेवल काफी मायने रखता है। तो मुझे मोती सन्स स्टॉक से जुड़ी यही खास अपडेट आपको देनी थी। स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, इसके आईपीओ से शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और आपको स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। किसी भी इन्वेस्टर्स के पास अगर 1 शेयर होगा तो उसके स्टॉक स्प्लिट के बाद 10 शेयर हो जाएंगे। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और मोती सन्स स्टॉक आपको कैसा लगता है मुझे यह भी कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।